दिल्ली, गाजियाबाद और एनसीआर से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, पर धरने पर बैठे किसान हटने को तैयार नहीं हैं। कोविड-19 महामारी को लेकर किसानों का कहना है कि वो सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। वहीं किसान नेताओं ने इंडिया न्यूज 1 की टीम से अपने इंटरव्यू में बताया कि सरकार हमारी बात मान ले तो हम चले जाएंगे, पर सरकार ये सुन ले कि हम तब तक नहीं जाने वाले हैं जब तक हमारी 3 मांगे नहीं मानी जाएंगी। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि 26 मई को हमें 6 महीने हो चुके हैं। किसान नेताओं ने बताया कि हमने काला दिवस गाजीपुर बॉर्डर और हर एक गांव में मनाया। हाल ही में टोल प्लाजा के ऊपर भी प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में किसान नेताओं का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इंडिया न्यूज 1 की टीम से किसान नेताओं ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सब सिस्टम जो है काला दिवस गांव में भी, शहरों में भी, कस्बों में भी सक्षम फुल रहा, बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। गांव में लोगों ने अपने घरों पे काले झंडे लगा के काला दिवस मनाया। इस सरकार की नाकामयाबी की वजह से ये काला दिवस मनाना पड़ा। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसे घर का मुखिया ऐसा मिला, उसे जनता की फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ 4 आदमी की फिक्र है। हम दो, हमारे दो, अडानी और अंबानी, अमित शाह और प्रधानमंत्री, ये 4 ही आदमी देश को चला रही। और जो है किसी का इसमें इंटरफेयर नहीं है, चाहे इनकी तरफ से जनता मरो या जियो। यहाँ बॉर्डर पे भी काला दिवस हर बॉर्डर पे बहुत शांतिपूर्ण मनाया गया। क्या लगता है प्रधानमंत्री ने हमने सारी चीजें दी, किसान अपनी बात मानने को हटने को तैयार नहीं है, तो आप भी तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। नहीं, किसान कहीं में अपनी मनमानी कर रहा, गवर्नमेंट कर रही है अपनी मनमानी, भारत सरकार कर रही है अपनी मनमानी। देश के प्रधानमंत्री को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। अगर घर का मुखिया जिद्दी हो गया तो परिवार कैसे चलेगा? ये तो उसका परिवार है, ये भारत देश प्रधानमंत्री का परिवार है, उसको मान लेना चाहिए। एक चीज की मान लिया, कोई सी चीज से किसान को नुकसान है जो देश की रीढ़ है, तो उसको मान लेना चाहिए। उसको ये काले कानून वापस ले लेना चाहिए। जो किसान के हित में है वो काम उसको करना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए, MSP पर गारंटी कानून बनाना चाहिए। ये तो उनको सोचना चाहिए। उनका सिस्टम, वे कहे सिस्टम फेल हो गया, उनका सिस्टम उनकी नाकामयाबी की वजह से फेल हुआ है। जैसा ये है बीमारी कोरोना, बतावे कोरोना, गांव में एक भी मरीज कोरोना से नहीं मरा। ये जो है मतलब अव्यवस्था से जितनी भी मौत आज तक हुई, ये सब अव्यवस्था तक हुई। मरीज को सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, भाई बुखार आवे और वो सीधा फेफड़ों पर असर करे और ऑक्सीजन की कमी बने, आदमी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता, उसको सुविधा नहीं मिल रही। इन्होंने देश को बेचने के सिवा, एक एक चीज टुकड़ों में बेचने के सिवा अव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, इनके अव्यवस्था पर ध्यान दिया। इन्होंने तो आज रेल बेचनी, कल को तेल बेचना, परसों को जहाज बेचना, इन्होंने तो इन पे काम किया। आप कहते हैं कि कोरोना नहीं है, पर देश में कोरोना जैसी महामारी तो आई है ना, जिसमें कई किसानों ने आपने भी माना है, कई लोगों ने माना है कि हाँ बीमारी है, इससे आप इनकार को कर रहे हो। इससे हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। मान लिया कोरोना की कोई बीमारी है, उसका इलाज है हॉस्पिटल, लेकिन आदमी हॉस्पिटल तक जा नहीं पाता, ये सरकार की नाकामयाबी है। जिन्हें गांवों में ये झोला छाप बतावे और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा, वे झोला छाप डॉक्टर अगर ग्रामीण क्षेत्र में ना होते तो 30% भारतवासी आज खत्म हो चुका होता। उन झोला छाप डॉक्टरों ने ही लोगों की जिंदगी बचाई है, वही ग्रामीण क्षेत्र के जीवन दायिनी है। इस सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम चौधरी नरेंद्र सिंह, जिला बागपत, गांव मौजिदाबाद, नांगल। अभी टोल प्लाजा पे भी लोग आप बैठे हैं, इस नजरिए से आप देख रहे हैं, चाहते हैं आपके? देखिए, टोल प्लाजा पर बैठने का किसान को शौक़ नहीं है। ये जो भी बैठा वो मजबूरी में इसलिए बैठा कि सरकार के कानूनों में जूं तक नहीं रेंग रही। हमें 6 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ बैठे हुए, और सरकार जो है सो रही पड़ी हुई, उसे ये नहीं दिख रहा तेरा अन्नदाता ऐसी महामारी में और सड़कों पर बॉर्डरों पर पड़ा
क्या तेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इन्हें बुला के पूछे भाई बताओ कैसे किया जा, क्या किया जा? क्या ये सरकार का काम नहीं है? इसलिए मजबूरी में टोल प्लाजा पर बैठे। और अभी तो हम बहुत ना के बराबर बैठे। अगर यही हफ्ते 10 दिन में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो घर से किसान मजदूर का बच्चा बाहर निकल के फिर सड़कों पर मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। हमने को 6 महीने पूरे हो गए हैं तो सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो आप घर जा रहे हो। आ रहे हैं अभी आधा घंटे में। सरकार से जो है बराबर 11-12 वार्ता हुई, आप सबके सामने है, क्यों बंद कर दी फिर? कुछ ना कुछ तो वार्ता से हल निकलता अगर सरकार चाहती तो। उन 11-12 वार्तों में जो है कोई भी इस तरह का वो लेकर नहीं आई सरकार कि जो किसान अपनी सहमति बना सके। एक आध काम तो पूरा करते। MSP का था, MSP का कानून लाने में क्या हो रहा, बाकी और समस्याएं रही उनके लिए हम विचार करते, जो हमारे किसान नाराज रहते उन्हें मनाने का काम करते, जो और संगठन है उन्हें भी मनाया जाता। तो सरकार पता नहीं क्या जा रही है। हमने तो पहली बार जिंदगी में अपनी इतने चुनाव देखे हैं, इतनी सरकार आई है कि जो है पता नहीं क्या चाह रहे हैं। एक काम तो ऐसा गिनवा दे जो किसान के लिए किया हो सरकार ने, एक भी काम। हमने तो जो है 83 में देखा था कि जो है हम कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी से हम मिला कर रहे बराबर कि इस तरह का एक कानून बनाया जा कि एक किसान को तो मिल रहा, अधिग्रहण चल रहे हैं जगह जगह, एक किसान को तो मिल रहा 100 रुपये गज तक का, क्यों वो कोर्ट चला गया? और बाकी के पास इतना पैसा नहीं है या अनभिज्ञता है कि वो कोर्ट नहीं जा पा रहा। तो इसके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हर एक किसान को लाभ मिले। उन्होंने 84 में एक कानून बनाया, 28 से संशोधन किया हमारी बातों पर। मैंने खुद उसका वक्त बराबर बस पर भर कर जाया करती थी किसानों की, पंजाब से, हरियाणा से और जगह से भी आती थी कि हम निश्चित कर लेते थे हम, और सारे प्रदेशों से जाए करे, उनसे अपील करे। उन्होंने हमें 3-4 बार जाना पड़ा और 3-4 बार के में कानून बनाया इतना अच्छा कि जिससे आज किसान याद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे क्या? नरेंद्र मोदी जी कहाँ मान रहे हैं? किसानों का एक तो बता दो कि किसानों के फेवर में एक कानून बनाया, अब तक बैठे रहेंगे फिर ऐसे। आर पार की लड़ाई। जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक किसान नहीं आते। आपको सुनवा वीरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष गायघाट। यदि सहमत होते हम तमाशा करने नहीं आ रहे, हम अपना अधिकार और अपना भविष्य को देख के लिए हम आंदोलन कर रहे। रही बात, आप पढ़े लिखे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भारत का जो किसानों का ग्रुप है वो भारतीय किसान यूनियन है, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में नरेंद्र जो कृषि मंत्री है और वो किसान का बच्चा होता, अपने को किसान मानता, तो ये नौबत नहीं आती। वो खुद ही ये बता दे कि इसमें बिल में है क्या। राकेश टिकैत जी ने ये कहा था कि इसको ऑनलाइन चलाइए, मीडिया के सामने सीधा प्रसारण करिए। मीटिंग में कहा था, सीधा प्रसारण क्यों नहीं करा? क्योंकि इस सरकार में जिस सरकार का मुखिया ही झूठ बोलता हो, जिस परिवार का मुखिया ही झूठ बोलता हो, तो उस परिवार को तो राम ही बचावे फिर।